Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Mushahid, a CA Foundation aspirant, preparing for my CA Foundation attempt May, which is my second attempt. So, let me talk to us straight. So, today is 9 or something. Today is 8 and जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगा तब तक तो 9 तारीख हो ही जाएगी. 9, 10, 11, 12, 13, 14 को तो पेपर ही है. 13. So we have 5 days left only for our May exam. And right now जो मेरी अभी कंडीशन है, it's like worse than before. Like I don't know मैंने कैसे अपना फेब वाला मंथ, अपना मार्च वाला मंथ वेस्ट किया. अप्रैल में भी मुझे आधा अप्रैल ख़त्म हो गया तब मेरी आँख खुलेगी मेरा मई में पेपर है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग. आई डोंट नो कैसे टाइम इतना स्पीड से चले गया. एंड अभी सिर्फ लेस देन अ वीक बचा है पेपर को. एंड सिलेबस इट्स जस्ट लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट, नथिंग न्यू. थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं रिवाइज किए हैं. लाइक वो सेटिस्फेक्शन है ही नहीं मतलब अभी दिल में. मैथमेटिक्स बचा हुआ है. मैथमेटिक्स जो चैप्टर करो स्टार्टिंग में इजी लगता है, फिर थोड़ा टाइम बीतता है तो चैप्टर इतना हार्डर लगने लग जाता है. एंड लॉ का पूरा बाकी है. लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर्स, रिविजन करना बाकी है. इकोनॉमिक्स भी नहीं हुआ है. अकाउंट्स का भी बाकी है. सब तो बाकी है. एंड उसके अलावा जो भी सब एमटीपीज़ हैं वो भी मैंने दिया है. कुछ अभी भी बाकी है, सेकेंड एमटीपीज़ एंड ऑल. एंड कुछ दिए हैं तो उसमें भी स्कोर्स मेरे इतने कम आए, विच ऑल्सो डिमोटिवेट मी. किसी में 57, किसी में 60. और एमटीपीज़ तो ईजी आते हैं एज़ कम्पेयर टू एग्ज़ाम. So that made me sad or more. Like I don't know why I wasted time and I don't feel like studying anymore. I don't know why this is happening with me, or you can also relate that. Like second attempt जब मेरा I can remember is it's been a year. If I'll be honest with you guys, it's been a year जब से मैं कर रहा हूँ. Like I passed 12th in 2025 May में, and then I decided to give September attempt. And I don't know why मेरे दिमाग में क्या आया क्या नहीं. Firstly so I decided to give May attempt, but उसकी रजिस्ट्रेशन डेट चली गई. लाइक मैं पिछले साल जैन से मैंने सोचा था मैं May attempt दूंगा, बट मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया. एंड फिर मैं सोचा सितंबर दूंगा. फिर सितंबर देने का बात आया तो मैंने सितंबर का रजिस्ट्रेशन भी एकदम लास्ट डेट पे कराया था, 30 अप्रैल को, which was the last date to registration for September attempt 2025. एंड बुक आने में मेरे 2 महीने लग गए थे, तो एग्ज़ाम से 1-1.5 महीने पहले ही बुक आई थी. सो आई थॉट दैट मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगा एग्ज़ाम के लिए, सो आई शुड स्किप दिस अटेम्प्ट. एंड मेरे दिमाग में वो सब बातें आने लगी दैट आई विल फेल एंड ऑल. सो आई स्किप सितंबर अटेम्प्ट. एंड आई थॉट कि मैं एकदम अच्छे से पढ़ाई करूँगा एंड आई विल क्लियर जैन अटेम्प्ट एकदम अच्छे मार्क्स से, एकदम अच्छे से पढ़ाई करके. एंड बिफोर सितंबर के 1 महीना पहले अगस्त की 20 तारीख को मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था. एंड आई वाज वेरी मोटिवेटेड कि सब पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, मैं भी पढ़ूँगा. एंड देन फिर मैं गया लाइब्रेरी एंड आई गो. फिर ओनली 10 दिन बड़ी मुश्किल से गया क्योंकि मेरे घर वाले नहीं जाने दे रहे थे. सो आई हैव टू कैंसल इट अगेन. एंड देन फिर मुझे घर पे बैठ के पढ़ना पड़ा. एंड देन आई प्रिपेयर घर में फॉर 3 मंथ्स. एंड यू नो हाउ घर में प्रिपेयर करना कैसा होता है. सो आई प्रिपेयर एंड देन आई ऑल्सो, मेरा सही से प्रिपरेशन नहीं हुआ जैन अटेम्प्ट के लिए भी. एंड जब जैन अटेम्प्ट के लिए 15 डेज़ बाकी थे, देन आई स्टार्टेड पैनिकिंग. एंड मुझे फिर एंजाइटी होने लगी. एंड फिर मैंने कैसे भी करके जैन अटेम्प्ट दिया एंड आई फेल्ड
in that I failed. And then मैं फिर से उठा and then I decided to give May attempt. And I don't know why जैसे ही मेरा Jan attempt का पेपर ख़त्म हुआ, I don't know why मेरे अंदर क्या था. I know that I will gonna fail this attempt. I should start studying. But I wait. मैं 1 महीना रिजल्ट आने तक का वेट किया, तब मैं 1 महीना मैंने वेस्ट किया रिजल्ट आने तक का. एंड देन मैंने जब मेरा रिजल्ट आया एंड आई फेल्ड, तो मैं सोचा अब से मैं पढ़ाई करूँगा. एंड रिजल्ट वाज कम इन 6 मार्च को आया था. सो रिजल्ट आया था 6 मार्च को एंड मैंने 1 महीना वेस्ट कर दिया फरवरी का. जैन की 26 तारीख को पेपर ख़त्म हो गए थे एंड आई थॉट कि मैं फरवरी से पढ़ाई करना चालू कर दूँगा. बट देन आई वेटेड फॉर रिजल्ट एंड 1 महीना मैंने वेस्ट कर दिया. फिर 6 मार्च को रिजल्ट आता है एंड ऑब्वियसली मैं फेल, बिकॉज मैंने पेपर सही से दिया ही नहीं था. एंड देन मैं डिसाइड किया कि मैं अटेम्प्ट दूंगा एकदम अच्छे से. एंड आई डोंट नो हाउ मार्च का महीना भी मैंने वेस्ट कर दिया विदाउट स्टडिंग. मैं एकदम वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ दैट आई रिग्रेट वेस्टिंग टाइम. मैंने मार्च का महीना भी वेस्ट कर दिया. एंड देन अप्रैल आता है. आई डिसाइड कि मैं 1 अप्रैल से पढ़ूँगा. फिर 1 अप्रैल से सेकंड होता है, सेकंड से थर्ड होता है एंड ऐसे ही करते करते 15 अप्रैल आ जाती है एंड आई स्टडीड नथिंग. एंड देन एक करते करते आ जाता है 24 अप्रैल एंड मैंने सोचा कि अब स्टार्ट करना होगा पढ़ाई. सो आई जॉइन लाइब्रेरी. आई वेंट देयर. एक वीक गया मैं. एक वीक गया. सो आई रिवाइज्ड ऑलमोस्ट 4 चैप्टर्स इन अकाउंट्स, 4 चैप्टर्स, 5 इन मैथ. लॉ का मैंने थोड़ा बहुत किया. एमटीपी दिया मैंने थोड़ी बहुत. एंड फिर इट मई का मंथ आता है. फिर मई में आज है 8 मई का मंथ जैसे लग रहा है इतना फास्ट जा रहा है. लाइक आई डोंट नो व्हाई इतना फास्ट जा रहा है मई का मंथ. भूल ही नहीं सकते इतना फास्ट जा रहा है. फिर अभी आज 8 मई एंड ओनली 5 days left for the exam. I don't know what will I am gonna do. पास होने में बस चाहिए. मुझे इको का टेंशन नहीं है. मैथ्स में भी मेरे 50 मार्क्स आ जाएंगे. अकाउंट्स में भी मैं कैसे भी करके ले आऊँगा. नाउ आई हैव ओनली टेंशन ऑफ लॉ, बिकॉज उसमें लिखना पड़ता है. एंड होप सो कि आईसीआई कुछ इस बार में मिस्टेक कर दे और हमें कुछ 7-8 मार्क्स ग्रेस के मिल जाए लॉ में, बिकॉज जैन में ग्रेस मार्क्स मिले थे 8 मार्क्स. सो आई एम प्रेइंग कि लॉ में इस बार भी कुछ मिल जाए एंड मैं पास हो जाऊँ लॉ में. एंड आई प्रे गॉड कि यार प्लीज़ मुझे पास करा देना. प्लीज़ मुझे जैन अटेम्प्ट पास, मई अटेम्प्ट पास करा देना. मैं इतना प्रे करता हूँ. एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी मैथ. अभी 5 दिन बाकी हैं. आई एम वेरी स्ट्रेस्ड ब्रो. आई एम वेरी स्ट्रेस्ड. मतलब मेरे स्ट्रेस से एज यू कैन सी कैमरे में तो पता नहीं चलता है स्ट्रेस का वजह से हेयरफॉल. बट आई एम वेरी स्ट्रेस्ड. एंड अभी 5 दिन बचे हैं. आई थॉट कि मैं एक दिन लॉग मैथ का फुल डे मैराथन कर लूँगा. एक दिन मैं अकाउंट्स का फुल डे मैराथन कर लूँगा. एक दिन मैं लॉ का फुल डे मैराथन कर लूँगा और एक दिन मैं इको का कर लूँगा. एंड उसके बाद जो दिन बचेंगे उस दिन मैं अकाउंट्स करके अकाउंट्स का पेपर दे दूँगा. बस 50 मार्क्स चाहिए हमें पास होने के लिए. बस 50% सिलेबस करना है. फिर भी नहीं होता है. आई डोंट नो हाउ आगे जाके क्या होगा. बट प्लीज़ गॉड प्लीज़ मुझे पास करा देना मेरे अटेम्प्ट में. और मैं कुछ नहीं कहना चाहता. या दैट्स इट फॉर टुडे. आई डोंट नो आगे जाके क्या होगा, क्या लिखा है क्या नहीं. इज सीए इज फॉर मी और नॉट, आई डोंट नो. या थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.
subscribe my channel if you want. Thanks for watching. Bye.